आइए अध्यक्ष जी, अरे हमका ये सरघाटी जिला अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष है और मंडल अध्यक्ष। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है। हमका जादव मत घबराना, हमका जादव मत घबराना। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार नमस्कार, जय हिंद। आज अंबिका जी के आमरण अनशन का 24वां दिन है। आज दिल्ली से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है फेडरेशन के DC कटारिया जी आए हैं। इन्होंने हमको फोन किए थे कि हम बात करना चाहते हैं। हम ये बहुत बहुत स्वागत है सर, आप आइए भी। तो आज आ गए हैं और ये क्या कहना चाहते हैं इनसे जानते हैं। सर आपका बहुत बहुत आभार, आप आए हैं, समर्थन किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आभार। क्या कुछ कहना चाहते हैं इनके आमरण अनशन पर? हम यही कहना चाहेंगे कि भारत देश के अंदर 5,36,000 राशन दुकानदारों के जो प्रतिनिधि हैं तमाम भारत देश में, बिहार भी उसका एक राज्य है। जैसे अंबिका जी ने जो कदम उठाया है, अंबिका जी ने जो कदम उठाया है वो सराहनीय के साथ साथ दमदार कदम भी है। ऐसे कदम हौसला और आभास में ले जाते हैं, ताकत के अनुसार ही ले जाते हैं जब शरीर अंदर से स्वस्थ हो। मैंने इनके व्हाट्सएप देखे हैं कि ना तो मुझे शुगर है, ना BP है, ना कोई और बीमारी है, और मैं फिर भी ठीक हूँ। लेकिन कोई कम बता देता है, कोई ज़्यादा। यदि मैं सैंपल अपना पास कराता हूँ या मैं जांच करवाता हूँ तो कई ऐसे मुद्दे हुए उसके सामने भी अंबिका यादव जी ना झुके। तो हम तो उस दिन भी आना चाहते थे, लेकिन समय का अभाव या और कोई परेशानी देखते हुए मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ। और मैं केवल अंबिका जी का समर्थन तमाम हिंदुस्तान के राष्ट्रीय की तरफ से करता हूँ और भविष्य में कामना करता हूँ कि बिहार से ये कदम उठ जाए, सरकार समझ ले कि हमारा कमीशन में काम नहीं चलेगा, हमें वेतन दिया जाए। जैसे पांडिचेरी तमिलनाडु में और अन्य पूरे देश में इस प्रकार की बातें हैं कि हमें तोल के माल मिलेगा जैसे पांडिचेरी तमिलनाडु मिलता है। तो हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करेंगे और आज भी करते हैं कि जो अपने मुख्यमंत्री राज्यों के हैं उनको समझाइए, क्योंकि मैंने तमाम हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों को, और जहां मुख्यमंत्री नहीं हैं, जहां केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्यपाल महोदय हैं, उनको पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि मेरे पास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस से PMO से चिट्ठी आई है और उसमें लिखा हुआ है 460 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन रिकमेंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसके आधार पर मैंने तमाम राज्यों को लिखा है चिट्ठी, 2 बार लिखा है, रिमाइंडर भी दिया है। और कई राज्यों में तो मैंने अपने प्रतिनिधियों को भेज करके पता मंगवाया है, उन्होंने कहा संबंधित कार्यालय को फाइल भेज दी गई है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि भैया हमारी मांग मानी जाए। अंबिका जी का जो अथक प्रयास है उसकी मैं सराहना करते हुए इस बात का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिसके लिए मैं भाषण देने नहीं आया था, मैं तो उनका आभार प्रकट करने आया हूँ। जितने भी शब्द बोले जाए वो कम है, लेकिन उनकी हिम्मत बनी रहे और आपकी सफलता आपके कदम चूमे, क्योंकि यूनिट इज स्ट्रेंथ और एकता में बल है। हिम्मत से ही सब काम होते हैं। सरकार भी झुक जाएगी, क्योंकि हिम्मत करके ही तो लोकतंत्र में वोट दिया जाता है। सरकार को जो सरकार बनती है और कुर्सी पर बैठ करके बातें भूल जाती है कि किसको क्या जरूरत है, कौन आदमी भूखा है, ये सब देखना है। और अंबिका जी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आभार प्रकट करता हूँ कि इतनी उम्र में और इस प्रकार का सराहनीय कदम इन्होंने लिया। भविष्य में और भी हमारे डीलर लेने से पहले ये सफल हमारा आयोजन हो जाए, उनकी मांग मान ली जाए और हमारा कमीशन और ये बढ़ा जाए, हमारी मानदेय बढ़ जाए, मानदेय देने लग जाए। सरकार माल हो ना हो, किसी के कम ज़्यादा कार्ड हो, कुछ भी हो, यूनिट कम हो ज़्यादा हो, लेकिन मानदेय सब इकट्ठा एक मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी मांग है और हमारी लाभ जी की भी यही मांग थी, श्रीकांत लाभ जी की भी, कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। नंबर 1 मांग है हमारी डिमांड कि हमें पूरे देश में लगभग 5,36,000 राशन दुकानदारों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। जब तक सरकार इसमें समय लगाए तो हमें कमीशन के रूप में मार्केट रेट पर 10% हमें कमीशन दिया जाए प्रति क्विंटल। लेकिन पहले हमारी मांग है सरकारी कर्मचारी किया जाए, सबसे पहली मांग है। 20 साल से मांग चली आ रही है और हम इस मांग को लेकर के रहेंगे, यही बात है।
दिल्ली से आए हैं, केंद्रीय नेता हैं, के समर्थन में है, कुछ कहिए। तो सरकार की ओर से जो मांग की है अनुकंपा के भी मांग किया है। अनुकंपा के सीमा निर्धारित किया गया है उसको समाप्त करने की मांग है। और बहुत खुशी की बात है कि बिहार के 55,000 विक्रेता जो आज हमारे मांगों के समर्थन में जो उभरे हैं और आज हमारे राष्ट्रीय नेता DC कटारिया जी आए हैं समर्थन में, इससे हमें खुशी होता है कि जो हमारा जो कदम है ये ठीक है। और साथ साथ इसी तरह से कदम है जो पूरे अगर देश में होता है आंदोलन तो पूरा देश के डीलर होते हैं तो मांग पूरा होगा, ये हमको पूरा विश्वास है। पूरे देश में कहते हैं एकता बनाने के लिए, क्या कहना है? ये मैंने पहले ही कह दिया है कि आज तो पहले उत्तर प्रदेश में 42 दिन तक हमने इसका कार्यक्रम रखा प्राथमिकता दे करके कि क्या हमारा इसमें प्रैक्टिकल होगा। और आज हमने बिहार में ये देखा जब तो हमारे कि अंबिका जी तो पुराने आदमी हैं और जो पुराने आदमी होते हैं वो दिलदार भी होते हैं, उनमें इंसानियत भी जन्म से ही होती है, किसी के बनावे से नहीं होती है। तो मैं इसलिए आभार प्रकट करता हूँ। यदि आज यहाँ हमारी मांग नहीं मानेगी तो पूरा देश आप लोगों के समर्पण में खड़ा हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार से इनका कहना है कि बिहार में सब एक हो गए हैं, तो काहे नहीं एक होकर पूरे देश लेवल पर आंदोलन को छेड़ा जाए? अब हम यही कह रहे हैं, जैसे पांडिचेरी तमिलनाडु में सरकारी कर्मचारी हैं, हम उनकी साथ में मांग कर रहे हैं कि हम भी सरकारी कर्मचारी हों। इसीलिए पूरे देश में जब ऐसा हो जाएगा तो कोई भी ना रहेगा, ना कोई नेता की जरूरत है, ना कोई सरकार ही उसमें वो करेगी अपनी नैतिकता के आधार पर लोकतंत्र के प्रति। तो इसमें सभी लोग छोटे मोटे जो नेता हैं, जो आदमी लालची हैं या समय नहीं दे पाते हैं या वृद्ध अवस्था के कारण या शारीरिक कोई बीमारी के कारण समय नहीं दे पाते हैं, वो अपने आप समझ लें कि भाई हम लोग अपने आप मदद कर लेंगे। सरकार लोकतंत्र के प्रति अधीन है, स्वतंत्रता के प्रति जब मिला तो हमारा संविधान